दोस्तों, अगर आपको ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां आप किसी भी अनजान लड़की को पकड़कर उसके साथ घफा घफ कर सकते हो और साथ ही अगर रेस्टोरेंट में जा रही हूँ तुम भी मेरे साथ चलना चाहते हो, तो जेम्स जेनी को मना कर देता है। इसके बाद जेनी वहाँ से अकेले उठकर चली जाती है। जेम्स जब रेस्टोरेंट के बाहर आता है तो वो देखता है एक आदमी होटल में तोड़ फोड़ कर रहा है। ये देखकर जेम्स को कुछ समझ नहीं आता, आखिर वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। तभी जेम्स के पास एक लड़की आती है जिसका नाम गेबी होता है। जेम्स जब उससे इस आदमी के बारे में पूछता है तो गेबी जेम्स को बताती है शायद ये आदमी इसी शहर का है और ये यहाँ हम जैसे अमीरों को परेशान करने के लिए आया है। बातों बातों में गेबी जेम्स को बताती है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे तुम्हारी बुक काफी पसंद आई। गेबी की बात सुनकर जेम्स को अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस शहर के लोग अच्छे नहीं हैं और यहाँ आए दिन लोग एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन जेम्स जेनी की बात नहीं सुनता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वही अब ये चारों लोग होटल के गार्ड को कुछ पैसे देकर उसकी कार से बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो सभी समुद्र के किनारे पर पहुँचते हैं जहाँ वो काफी इंजॉय करते हैं। गेबी जेम्स को अकेला देखकर गेबी उसके पास आती है और उसके हथियार को सहलाने लगती है। ये देखकर जेम्स की हालत खराब हो जाती है। दरअसल गेबी को जेम्स के साथ मजे करने थे लेकिन जेम्स अभी इसके लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए गेबी वहाँ से चली जाती है। वही अब पूरे दिन मजे करने के बाद वो लोग घर जाने लगते हैं। सभी लोगों ने काफी ड्रिंक करी हुई थी इसलिए जेम्स गाड़ी चलाता है। थोड़ी दूर चलने हुए थे वो लोग जेम्स को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। ये देखकर जेम्स बुरी तरीके से डर जाता है। वही अब पुलिस ऑफिसर जेम्स और जेनी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं ताकि वो जेम्स से पूछताछ करके उसे सजा दे सके। एक जगह पहुंचने के बाद जेम्स को उसकी पत्नी से अलग कर दिया जाता है ताकि वो दोनों से अच्छे पूछताछ कर सके। वही अब जेम्स की पत्नी जेनी पुलिस ऑफिसर को सब सच बता देती है। जेम्स से गलती से उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। वही अब थोड़ी देर बाद जेम्स के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो जेम्स से कहता है तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे बारे में सब सच बता दिया है। ये सुनकर जेम्स बुरी तरह से डर जाता है। जेम्स ऑफिसर से पूछता है अब मुझे क्या सजा मिलने वाली है, तो ऑफिसर जेम्स को बता बैठी होती है। जेनी जेम्स को बताती है तुम्हारा डुप्लीकेट बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद जेम्स जेनी के साथ अपने क्लोन को देखने के लिए जाता है जो पूरी तरह से जेम्स की तरह होता है। ये देखकर जेम्स हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है आखिर ये सब कैसे हो सकता है। वही अब अगले दिन जेम्स के क्लोन को सजा दी जाती है जहाँ उस आदमी का बेटा जेम्स के क्लोन को जान से मारता है और जेम्स का क्लोन बिल्कुल इसी तरह से चिल्लाता है जैसे वो सच में जेम्स हो। वही अब जेम्स की सजा माफ हो जाती है इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ होटल में आ जाता है। जेनी जल्दी से अपना सामान पैक करने लगती है क्योंकि वो अब इस शहर में नहीं रहना चाहती थी। जेम्स देखता है उसका पासपोर्ट कहीं खो गया है। जेम्स जल्द सभी लोगों से कहता है क्यों ना आज कुछ कांड किया जाए। मतलब वो जिस होटल में रुके हुए हैं वो लोग उस होटल के मालिक के साथ मस्ती करना चाहते हैं। जेक जेम्स को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है तो जेम्स भी उन लोगों के साथ चला जाता है। पहले तो ये लोग एक शॉप पर जाते हैं जहाँ सभी लोग अपने अपने लिए मास्क ले लेते हैं। इसके बाद वो होटल के मालिक के घर के बाहर पहुँचते हैं जहाँ जेम्स घर की बैल बजाता है। होटल के मालिक की पत्नी जब दरवाजा खोलती है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और सभी लोगों के ऊपर फायर करके उन्हें जान से मार देते हैं। वही गेबी जेम्स के पास जाती है और उसके हाथ में गन देकर उसे होटल के मालिक को मारने के लिए कहती है तो जेम्स भी गोली चला देता है। इससे होटल के मालिक की वही मौत से मना कर देता है। जेनी को जेम्स का इस तरह से बदलना अच्छा नहीं लगता है इसलिए वो जेम्स को वही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जेम्स गेबी के साथ बैठा होता है। जेम्स गेबी को बताता है मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। इस पर गेबी जेम्स से कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर जेनी जेम्स के साथ मजे करने लगती है। वही अब जेनी जेम्स को अपने रूम में लेकर जाती है और उसे एक अलग ही तरह का नशा करने के लिए देती है। इसी तरह से अब जेम्स को भी गेबी और उसकी हस्बैंड के साथ मजा आने लगा था इसलिए वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। वही एक दिन ये सभी लोग एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप कर लेते हैं और उसे होटल में लेकर आ जाते हैं। गेबी जेम्स को उसे बस से उतरने के लिए कहती है तो जेम्स भी डरकर बस से नीचे उतर जाता है। गेबी और उसकी साथी जेम्स को पैदल ही होटल तक लेकर जाते हैं। जेम्स अब किसी भी तरह से इन लोगों से बचकर यहाँ से निकलना चाहता था इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है लेकिन तभी गेबी गन चला देती है जिससे गोलो जेम्स के पैरों पर लग जाती है और जेम्स वही गिर जाता है। रात के समय गेबी और उसकी साथी फिर से जेम्स के मजे लेने के लिए उसे एक जगह लेकर जाते हैं। गेबी जेम्स से कहती है अगर आज तुम जीत गए तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। ये कहकर वो लोग जेम्स के क्लोन को लेकर आते हैं और जेम्स को उसे मारने के लिए कहते हैं। जेम्स ये सब नहीं करना चाहता था लेकिन उसे इन लोगों से बचने के किए मजबूरन ये सब आपको बचा सकते हो। इसी सस्पेंस के साथ ही इस कहानी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।